स्थिति में क्या होता है? भगवान से प्रेम, तत्व का ज्ञान, संसार से वैराग्य, तीन बातें उसमें जागृत हो जाएंगी। भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान, सर्वत्र भगवान है, और संसार से वैराग्य। समर्पण में क्या क्या समर्पण किया जा सकता है? जो कुछ भी तुमने अपना माना है, सब कुछ, जो कुछ तुमने अपना माना है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। निर्भय हो जाओ, तुम्हारी ही वस्तु कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगी। जैसे लॉकर में जब बैंक में जमा करते हो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रहती है ना, तो भगवान को समर्पित कर देने का मतलब है कई गुना बढ़कर उसका परमानंद मिलना। शरीर तो चिदानंद शरीर मिलेगा, पार्थिव शरीर समर्पित कर दो तो चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे अपने सहचरी भाव, दास भाव, गोपी भाव, जिस भाव के आप हैं। इंद्रिय तो दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जो भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कर सके। मन जो भगवान की सेवा का संकल्प विचार कर सके। बुद्धि जो भगवान की लीला का निश्चय करवा सके। अहंकार जो भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। सब कुछ समर्पित कर दो और बेपरवाह हो जाओ। आज से हमारा सब कुछ प्रियालाल को समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं जो करता तो उसका क्या फल होता है? जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपना मान करके अपने लिए भोगों में लगाता है, वो बड़ी भारी भूल करता है। जीवन के अंत में उसे चार बातें मिलती हैं। असफलता, क्योंकि अब खाली हाथ जा रहा है। अतृप्ति, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। जीवन भर का ढोया हुआ पाप, दुखों का भार, और नरक की यात्रा। ये चार बातें मिलती हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं होते, उनको असफलता, अंतिम परिणाम असफलता, अतृप्ति भोगों से, और किए हुए पाप की पोटली और नरक। ये चार बातें मिलती हैं जो समर्पण नहीं करता, जो भजन नहीं करता। अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ होता है? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सब नष्ट हो जाते हैं समर्पण मात्र से। भगवान के हम हैं, ये निश्चित बात समझ लो। समर्पण मात्र से दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। आनंद घन भगवान के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति। कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती?